त्रेता युग में अवतरित हुए संकट मोचन हनुमान को प्रभु श्री राम और माता सीता द्वारा अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। इसीलिए हनुमान जी को कलयुग का भगवान भी माना जाता है। विभिन्न पुराणों के अनुसार आज भी हनुमान गंधमार्दन पर्वत पर निवास करते हैं। महाबली हनुमान के अजर अमर होने के प्रमाण हर युग में मिले हैं, जिनमें से सबसे मुख्य है द्वापर युग में श्री हनुमान द्वारा भीम जैसे बलशाली योद्धा सहित औरों के घमंड को चूर करने की घटनाएं। आज के वीडियो में हम उन्हीं घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जो वास्तव में अत्यंत रोचक हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। महाभारत की एक कथा के अनुसार पांडवों के अज्ञातवास के समय एक बार द्रौपदी ने बलशाली भीम से गंधमादन पर्वत पर पाए जाने वाले एक विशेष कमल के पुष्प की मांग की, जिसे पूरा करने हेतु भीम गंधमादन पर्वत की ओर निकल पड़े। भीम अभी कुछ ही दूर चले थे कि मार्ग में उन्हें एक वृद्ध बानर मिला जो विश्राम करने हेतु लेटा हुआ था और उसकी पूंछ मार्ग के ठीक मध्य में फैली हुई थी। भीम को ये शिक्षा मिली हुई थी कि किसी भी प्राणी को लांघना अशिष्टता होती है। इसीलिए उन्होंने उस वृद्ध वानर से कहा, अरे ओ वानर, तुम्हारी पूंछ मेरे मार्ग में आ रही है, इसे हटा लो और मुझे आगे जाने दो। वानर ने भीम को देखा और कोई उत्तर नहीं दिया। भीम ने थोड़ा क्रोधित होते हुए फिर कहा, मुझे विलंब हो रहा है, इसीलिए इसे तुरंत मेरे मार्ग से हटाओ। वृद्ध वानर ने देखा कि पूंछ हटाने के लिए भीम ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उनमें विनम्रता के स्थान पर आदेश और अभिमान के भाव थे। उस वानर ने वैसे ही लेटे हुए कहा, भाई आप तो अति बलवान दिखाई देते हैं, मैं वृद्ध होने के कारण अपनी पूंछ हटाने में असमर्थ हूँ, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं ही मेरी पूंछ हटाकर आगे बढ़ जाइए। भीम को वानर पर बहुत हंसी आई। उन्होंने सोचा, विचित्र वानर है, इतना शक्ति विहीन है कि अपनी पूंछ भी नहीं हटा सकता। भीम उस वानर की अवस्था पर तरस खाते हुए उसकी पूंछ हटाने में जुट गए। परंतु ये क्या, उनके लाखों प्रयासों के बाद भी उस वृद्ध वानर की पूंछ हटाना तो दूर, वे उसे टस से मस भी नहीं कर सके। अति बलशाली भीम, जिन्होंने अपने युद्ध कौशल और बाहुबल से अनेक योद्धाओं को परास्त किया था, एक क्षण को उन्हें अपनी शक्ति का अभिमान हो गया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उस साधारण से दिखने वाले वानर की पूंछ को तिल मात्र भी नहीं हिला सके। अंततः अपनी इस असफलता को स्वीकार कर भीम उस वानर के आगे शीश नमन करते हुए बोले, मुझे क्षमा कर दे महात्मन, मैं समझ चुका हूँ कि आप कोई मामूली वानर नहीं है। मैं आपकी शक्ति को प्रणाम करता हूँ, कृपया अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराएं। भीम के इस पश्चाताप को देखकर वृद्ध वानर ने मुस्कुराकर अपने स्वरूप को बदल लिया, जो पवन पुत्र हनुमान का था। अपने समक्ष हनुमान को देखकर भीम उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया और समझाया, हमें कभी भी अपनी शक्तियों का अभिमान नहीं करना चाहिए। भीम को अपनी भूल का आभास हो चुका था। उन्होंने इस बात की गांठ बांध ली और हनुमान जी को प्रणाम कर गंधमादन पर्वत की ओर बढ़ चले। दूसरी कथा जुड़ी है आनंद रामायण में वर्णित एक प्रसंग से। इस प्रसंग में अर्जुन के रथ पर हनुमान के विराजमान होने के कारण को भी बताया गया है। कथा के अनुसार जब रामेश्वरम के समुद्र तट पर अर्जुन का हनुमान जी से पहला मिलन होता है, तो बातों ही बातों में अर्जुन हनुमान जी से पूछ बैठते हैं, आपके स्वामी श्री राम तो अत्यंत श्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो भला उन्हें समुद्र को पार करने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाने की क्या आवश्यकता थी? यदि उनके स्थान पर मैं होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर पूरी वानर सेना समुद्र पार कर लेती। अर्जुन की इस बात पर हनुमान जी ने कहा, यह संभव नहीं था, क्योंकि बाणों के सेतु पर यदि हमारी सेना का एक भी वानर चढ़ता तो वो सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। अहंकार से भरे अर्जुन ने हनुमान की इस बात को एक चुनौती समझकर कहा, ठीक है, इस बात का निर्णय अभी हो जाएगा। मैं सामने दिख रहे सरोवर पर बाणों का एक सेतु बनाता हूँ, जिस पर चढ़कर आप बड़े ही सरलता पूर्वक सरोवर को पार कर लेंगे। यदि आपके चलने से सेतु टूटता है तो मैं उसी क्षण अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि ये सेतु नहीं टूटा तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है। यदि मेरे 2 पग के भार को भी इस सेतु ने सहन कर लिया तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। कुछ ही क्षणों में अर्जुन ने अपने दिव्य बाणों से सेतु तैयार कर लिया। जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान जी ने अपना लघु रूप विराट रूप में परिवर्तित कर लिया। उन्होंने जय श्री राम कहते हुए सेतु पर पहला पग धरा। सेतु पर पहला पग चलने हेतु अपना एक चरण रखा ही था कि सारा सेतु ही डगमगा गया, और जैसे ही उन्होंने अपने दूसरे चरण को रखा, सारा सेतु चरमराने लगा। किसी प्रकार से एक पग तो पूरा हो गया था, परंतु दूसरे पग के लिए जैसे ही उन्होंने अपने चरण रखे, पूरा सरोवर ही रक्त से लाल हो उठा। अपने वचन के अनुसार 2 पग पूरे होते ही हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और कहा, अग्नि प्रज्वलित हो, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। हनुमान जी के आदेश से अग्नि प्रज्वलित हुई, परंतु जैसे ही हनुमान जी अग्नि में कूदने के लिए बढ़े, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए और बोले, हे हनुमान, रुक जाओ, ये मेरा आदेश है। प्रभु श्री
कृष्ण को अपने समक्ष देख अर्जुन और हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे हनुमान, तुम पराजित नहीं हुए हो। तुम्हारी पराजय तो असंभव है। जिस समय तुमने सेतु पर अपना चरण रखा था, मैं उस समय कछुए का रूप धारण कर इस सेतु के नीचे लेटा हुआ था, और दूसरे पग हेतु जो ही तुमने अपने चरण बढ़ाए, तुम्हारे चरण के भार से मेरे उस कछुआ रूपी तन से रक्त निकल आया। ये सेतु तो पहले ही पग में टूट जाता यदि मैं इसके नीचे कछुआ रूप में नहीं होता। ये सब जानकर अर्जुन का अभिमान चूर हो गया और वे बहुत लज्जित हुए। हनुमान जी को भी अनजाने में किए गए अपने अपराध पर बहुत ग्लानि हुई। उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और कहा, मुझसे एक ऐसा पाप हो गया, मैंने आपकी पीठ पर पैर रख दिए। मेरे इस अपराध के प्रायश्चित हेतु आप ही उपाय बताएं प्रभु। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, हे हनुमान, ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। तुमने कोई पाप नहीं किया, परंतु मैं चाहता हूँ कि महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहो। हनुमान जी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। प्रभु के इसी आदेश के कारण महाभारत के पूरे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ हनुमान जी भी उपस्थित रहे और युद्ध के अंत तक अर्जुन की रक्षा करते रहे। युद्ध के आखिरी दिन श्री कृष्ण ने हनुमान जी की उपस्थिति को प्रमाणित करने हेतु पहले अर्जुन को रथ से उतरने को कहा। उसके बाद श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और हनुमान जी को रथ की रक्षा के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही हनुमान जी रथ पर लहराते ध्वज से बाहर निकले, वैसे ही अर्जुन का रथ अग्नि की लपटों से घिर गया और देखते ही देखते वो रथ जलकर वहीं ढेर हो गया। तब आश्चर्य भाव से भरे अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया, हे अर्जुन, इस युद्ध में दिव्य अस्त्रों से तुम्हारी रक्षा स्वयं हनुमान ही कर रहे थे। द्वापर युग से ही जुड़ी श्री हनुमान जी की एक और कथा है जिसने एक साथ कईयों के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। एक दिन श्री कृष्ण द्वारिका के महल में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे, जहां गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उपस्थित थे। यूं ही वार्ता के मध्य महारानी सत्यभामा प्रभु श्री कृष्ण से व्यंग भाव में पूछ बैठी, स्वामी, आपने तो त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था और सीता आपकी पत्नी थी, तो क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थी? बातों बातों में गरुड़ भी पूछ बैठे, भगवान, आपने तो कई युगों और समस्त लोगों को देखा है, आप ही बताएं, संसार में मुझसे अधिक तेज गति से कोई उड़ सकता है क्या? सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और उसने भी प्रश्न पूछ लिया कि प्रभु, मैंने तो बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई अस्त्र है? प्रभु श्री कृष्ण समझ गए इन तीनों के मन में अहंकार भर चुका है, जिसे तोड़ना अति आवश्यक है। उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम शीघ्र हनुमान के पास जाओ और उनसे कहो कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु का आदेश सुन गरुड़ हनुमान को बुलाने उड़ चले। तब श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं प्रभु श्री राम का रूप धारण कर लिया। उसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न करने पाए। सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। उधर गरुड़ हनुमान के पास पहुँचे। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, प्रभु श्री राम माता सीता के साथ द्वारका पधारे हैं और आपसे मिलने के इच्छुक हैं। उन्होंने आपको आमंत्रित करने हेतु मुझे यहाँ भेजा है। आप मेरी पीठ पर बैठ जाएं, मैं अति शीघ्र ही आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। हनुमान ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, आप चलिए, मैं कुछ ही क्षणों में पहुँचता हूँ। गरुड़ ने सोचा, मुझे क्या, मैंने तो अपने प्रभु के आदेश का पालन कर दिया, चल के प्रभु को सूचित कर देता हूँ। गरुड़ शीघ्रता से उड़कर द्वारका पहुँचे, परंतु ये क्या, गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनके पहले ही महल में प्रभु के सामने विराजमान है। इधर श्री राम का रूप धारण किए हुए श्री कृष्ण ने हनुमान से पूछा, हे हनुमान, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या प्रवेश द्वार पर किसी ने तुम्हें रोका नहीं? तभी हनुमान जी ने हाथ जोड़कर अपने शीश झुकाए और अपने मुख से सुदर्शन चक्र को बाहर निकालकर प्रभु के समक्ष रखते हुए कहा, प्रभु, आपके दर्शनों से मुझे भला कोई वंचित रख सकता है क्या? इस चक्र ने प्रयास करना चाहा था, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, मुझे क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर सुदर्शन चक्र और गरुड़ की ओर देखा। तभी हनुमान जी ने बड़े ही आदर भाव से पूछा, हे प्रभु, ये कैसी लीला है जो आपने श्री राम का रूप धारण किया है, जबकि मैं जानता हूँ कि आप उन्हीं के दूसरे रूप भगवान श्री कृष्ण हैं, और ये माता सीता के स्थान पर आपने किस साधारण नारी को इतने सम्मान पूर्वक बिठाया है? गरुड़ और सुदर्शन के बाद रानी सत्यभामा का अहंकार भी अब टूट चुका था। अपनी सुंदरता का जो उन्हें अहंकार था वो एक क्षण में चूर हो चुका था। गरुड़ और सुदर्शन और महारानी सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान की लीला का अभिप्राय समझ चुके थे, जो भगवान ने श्री हनुमान के माध्यम से उनके अभिमान को तोड़ने के लिए ही रची थी। हमें आशा है कि श्री हनुमान से जुड़ी कथाओं पर आधारित नारद वाणी का ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।